हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चे अक्सर फंस जाते हैं कि सर द्विघात समीकरण तो मतलब कुछ क्वेश्चन तो हो जाता, लेकिन बहुत तो ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे मतलब समझ में ही नहीं आता कि क्या किया और कहाँ से गुना किया और कहाँ से भाग दिया। तो उसी को मैं थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए लेकर आया हूँ द्विघात समीकरण से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यहाँ पे ना मूल्य निकालिए, तो मूल्य निकालने का भी तो दो तीन तरीका है। जैसे पहला तरीका आपका हो गया गुणनखंड विधि से हो गया, दूसरा हो गया क्या पूर्ण वर्ग विधि से, और तीसरा क्या हो गया एक तो सूत्र विधि से हो गया। तो यहाँ पे आप बारी बारी से सीखेंगे, तीनों विधि को सीखेंगे बारी बारी से। आइए देखते हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आगे बढ़िएगा, अन्यथा टाइम पास करके कोई फायदा नहीं है। आगे कुछ टिकटॉक का कुछ वीडियो देख लीजिए, उससे बेटर। आइए देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहली बात कि तीन विधि से, तो यहां पे सबसे पहला विधि मैं बात करूंगा पूर्ण वर्ग विधि से मैं बात करूंगा। यहां पे पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। अब यहां से एक क्वेश्चन ले लेता हूं, एग्जांपल में ले लेता हूं 2x² - 7x + 3। यहां पे इसका क्या निकालना है? मूल्य निकालना है। इसका क्या निकालना है? मूल्य निकालना है। और निकालना भी कौन सा विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। तो यहां पे देखिए दो तरीके से क्वेश्चन, पूर्ण वर्ग विधि भी दो तरीके से पूछेगा। एक पहला विधि होगा कि डायरेक्ट बोल दिया कि यह आपका समीकरण रहा और इसको क्या करना, पूर्ण वर्ग विधि से इसका मूल्य निकालना। और दूसरा क्या पूछेगा कि बोलेगा कि यदि यह क्वेश्चन अस्तित्व में हो तो पूर्ण वर्ग विधि से निकाले। तो पहले सबसे पहले मैं उस अस्तित्व के बारे में जान लेता हूं कि यह अस्तित्व किसको बोलते हैं। अब यहां पे तीन तरीके से अस्तित्व, क्या तीन तरीके से। जैसे कि यहां पहला मिलेगा क्या, सबसे पहले मैं यह देख लेता हूं, यह d इक्वल टू क्या होता है? d इक्वल टू होता है b² - 4ac। अब यह b² - 4ac क्या है? तो यहां पे देखिए सबसे पहले यदि मैं द्विघात समीकरण का यदि मैं व्यापक रूप ले लूं तो वह होता है क्या कि ax² + bx और प्लस क्या c इक्वल टू क्या 0। तो यहां पे देखिए a के इक्वल टू a b और c यहां पे क्या है? यहां पे एक अचर संख्या है। a b c क्या है? यहां पे एक अचर संख्या है। उसके बाद यहां पे x और यह x² और x क्या है? यहां पे चर संख्या। तो यहां पे देखिए इससे मैं यदि मैं इससे ये करूं तो a इक्वल टू यहां पे देखिए कितना 2 है, और b इक्वल टू कितना है तो -7 है, और c इक्वल टू कितना है तो 3 है। समझ में आ रहा है कुछ? बस इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं बस। अब यहां देखिए d इक्वल टू मेरा फॉर्मूला क्या था कि b² - 4ac। अब b के जगह में क्या -7, अब देखिए 4 के जगह में 4, a के जगह में 2 और c के जगह में कितना 3 रखना है बस। अब यह d क्या होता है? यह d जो है इसको क्या बोलते हैं? विविधकर बोलते हैं या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विविधकर बोलते हैं या तो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। यदि d इक्वल टू मेरा 0 हो जाए, यानी कि d इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो इसका दो मूल निकलेगा। क्या निकलेगा? दो। तो यहां पे लिखेंगे कि इसके दो मूल होंगे, दो मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे। और दोनों मूल समान होंगे, दोनों मूल क्या होंगे? समान। ये मेरा पहला हो गया। और दूसरा क्या होगा कि d ग्रेटर देन 0। मतलब d क्या है? यहां पे 0 से बड़ा है। यहां d क्या है? 0 से बड़ा है। मतलब कि d का जो भी वैल्यू रहेगा यहां पे जो भी निकलेगा वह क्या होगा? 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा का मतलब क्या हो गया? यानी कि पॉजिटिव में होगा। जैसे 1 1 2 3 4 5 समथिंग, मतलब और भी कुछ भी हो सकता है, 100 200 जैसे भी कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि d क्या हो, अगर 0 से बड़ा हो तो इसका क्या होगा? इसके मूल क्या होंगे? इसके भी मूल वास्तविक होंगे। और दोनों
मूल असमान होगा, असमान होगा। असमान मतलब क्या, अलग अलग होगा, इसका क्या होगा, अलग अलग होगा। और तीसरा क्या होगा, d लेस देन जीरो, क्या होगा, d लेस देन जीरो। मतलब यहां पे क्या होगा, d जो मेरा जीरो से भी छोटा, तो जीरो से छोटा मतलब क्या, जैसे कि माइनस में हो जाना, मतलब -1, -2, -3, -4। तो यहां पे देखिए, यहां पे यदि यह d क्या हो जाए, माइनस में आ जाए मेरा, तो इसका क्या सीधा सीधी बोल देंगे कि यह क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, मतलब क्या, अवास्तविक होगा। इसकी मूल अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे। अब यहां पे देखिए, अगर इसका मूल ही अवास्तविक है तो इसका तो कोई मूल ही नहीं निकलेगा। यदि क्वेश्चन में अगर पूछ ले और यहां पे यदि d इक्वल टू मेरा यानी -1 आ जाए, -2, -3 इस टाइप से हो जाए, तो वहीं पे क्वेश्चन को एंड करना है और लिख देना है कि अतः यहां पे क्या है, d क्या है, 0 से छोटा है, इसलिए यहां क्या होगा, इसका मूल निकालना क्या है, संभव नहीं है। आइए देखते हैं पहला नंबर। यदि आप लोग कोई उतार रहे हैं तो इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और उतार लीजिए। अब यहां पे आइए, तो सबसे पहले यहां पे मैं लेता हूं इस इक्वेशन से, इससे लीजिए, इस इक्वेशन से लेता हूं, तो यहां पे a इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, और b इक्वल टू कितना होगा, -7 होगा, और उसके बाद c इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। अब यहां पे क्या करना होगा, सबसे पहले हमको मूल निकालना होगा। देखिए, तो मूल की सबसे पहले क्या करना होगा, प्रकृति हमको देखना होगा कि उसका प्रकृति कैसा है। सबसे पहले उसका जो है प्रकृति चेक कर लेते हैं कि प्रकृति वास्तविक है या अवास्तविक है। आइए, तो यहाँ पे देखिए, a इक्वल टू कितना, 2 हो गया, और b इक्वल टू कितना, -7, और c इक्वल टू कितना, 3 है। आइए यहाँ सबसे पहले d इक्वल टू देख लेते हैं। d इक्वल टू क्या है, d इक्वल टू मेरा फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac। अब यहाँ देखिए कितना हो गया, b कितना, -7 का स्क्वायर, और उसके बाद कितना, -4 के जगह में 4, a के जगह में कितना, 2, और c के जगह में कितना हो गया, 3 हो गया यहां तक। अब देखिए यहाँ पे -7 का स्क्वायर कितना, 49, माइनस देखिए 4 दूना 8 दिया कितना, 24। अब यहाँ पे कितनों को कंफ्यूजन होता है, कितने बच्चों को कि सर जी यहाँ पे तो माइनस था तो यहाँ पे प्लस कैसे हो गया। तो स्क्वायर मतलब ही होता है कि 2 बार गुना। स्क्वायर मतलब कितना, 2 बार गुना। मतलब यदि मैं बात करूं एक्स स्क्वायर की, तो एक्स कितना बार गुना है, एक्स 2 बार गुना। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए -7 का स्क्वायर मतलब 7 कितना बार है, तो 2 बार है। तो यहाँ पे लिखिए -7 गुना कितना, -7। यहाँ पे देखिए -7 गुना -7, तो यह माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस तो आगे में तो लिखते नहीं, क्योंकि हम लोग खूब अच्छा से जानते हैं, क्योंकि किसी के पास भी यदि धन है ना, पैसा है, पैसा छिपा के रखता है। अगर कर्जा रहे ना तो कर्जा जरूर दिखा देगा, हाँ भैया यहाँ पे देखिए मेरे पास तो इतना कर्जा है। गलती से किसी के पास पैसा मांगने चले जाइए, वो तुरंत आपको 17 कर्जा दिखा देगा कि भैया मेरे पास तो वो खुद इतना रुपया पा रहा, वो कालू भैया इतना पैसा पा रहा, सब पैसा पा रहा, लेकिन यह दिखाएगा नहीं कि पैसा कितना। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, मने मन रख लेना प्लस, और साथ ही कितना 49 हो गया। यही 49 यहाँ पे लिखे, ठीक है। चलिए आइए आगे, यहाँ पे कितना 49 में 24 घटाए कितना 25। अब यहाँ पे देखिए इसलिए डी इक्वल टू कितना हो गया 25, तो डी इक्वल टू 25। तो देखिए कि d इक्वल टू 25 मतलब क्या, d क्या है, 0 से बड़ा है। तो हम बताए थे वहां पे कि यदि d क्या हो मेरा 0 से बड़ा, मतलब यह क्या हो, बड़ा हो, तो वहां पे क्या होगा, वास्तविक तो मूल तो होगा, लेकिन मूल कैसा होगा, तो अलग अलग मूल होगा। तो वास्तविक है, अतः लिखेंगे अतः यहां मूल क्या है, मूल वास्तविक है। मूल क्या है, वास्तविक है। मूल क्या है, वास्तविक है। अब आइए देखते हैं, अगर वास्तविक है, वहां क्वेश्चन क्या था मेरा पास, मेरा क्वेश्चन था कि यदि वास्तविक हो तो क्या करना है, इसका मूल्य निकालना। आइए यहां पे देखिए, एक बार फिर से ले लेता हूं मैं क्वेश्चन। देखिए 2x² - 7x और प्लस क्या 3 इक्वल टू क्या था 0। अब यहां पे देखिए पूर्ण वर्ग विधि बनाने से पहले मैं 3 फार्मूला बताना चाहूंगा। 3 फार्मूला, इसी 3 फार्मूला से ही पूर्ण वर्ग विधि पूर्ण रूप से बन जाएगा। अब यहां देखिए पहला फार्मूला होगा क्या, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। इसमें से कुछ बच्चे तो जानते भी होंगे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² + 2ab और प्लस क्या b²। और दूसरा फार्मूला होगा इसी में से कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab
और क्या होता है प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला इसी में क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस यही तीन फॉर्मूला बस लगना है, यही तीन फॉर्मूला बस लगना है। इस तीन फॉर्मूला, यदि आपको ये फॉर्मूला आता हो तो ठीक है, तो अगर नहीं आता तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए पूर्ण वर्ग विधि बनाने का सबसे सटीक तरीका है कि जो भी यदि x, यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर यदि छुचे हो, छुचे समझते हैं मतलब सिर्फ एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से कोई लेना, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, तो इस 2 को क्या करना होगा, हमको हटाना होगा। तो कैसे हटाइएगा, जबरदस्ती हटा दीजिएगा, बपोती नहीं है ना है कि जबरदस्ती हटा दिए। तो यहाँ पे हटाने का रूल क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर क्या है 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या सिर्फ हमको x स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग दिए तो यह क्या हो गया x स्क्वायर। तो कहने का मतलब अकेले अकेले तो भाग तो नहीं दे सकते, यहाँ पे क्या करना होगा कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर क्या करना होगा, दोनों तरफ 2 से भाग। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ 2 से, तो यह क्या हो गया x स्क्वायर, यह क्या हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7x था और 2 से भाग दे दिया तो क्या बन गया, तो 7/2x, यहाँ पे देखिए 7/2x और प्लस क्या हो गया 3/2 और इक्वल टू कितना, अब 0 इधर ना 2 से भाग। अब यहाँ पे 0 में किसी भी संख्या से यदि आप भाग देते हैं तो वह 0 ही हो जाता है। क्या होता है 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए अब मेरा काम शुरू हो गया यहां से। अब यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स मतलब स्क्वायर, मतलब यहाँ पे अब मानना है कि ए स्क्वायर, इसको क्या लेना है ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अगला देखिए ए स्क्वायर, अब माइनस क्या था, अब यहाँ पे यदि माइनस रहे तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यदि यहाँ पे प्लस रहेगा मतलब x का जो गुणांक जो है यदि माइनस हो तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यदि गुणांक प्लस हो तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस क्या था 2ab, तो a के जगह में क्या x और b के जगह में क्या, यहाँ पे देखिए 7/2 हो गया। अब यहां पे देखिए कि ये 2 को क्या किए, जबरदस्ती यहां पे कौन सी की है, गुना कर दिए, जबरदस्ती ना गुना कर दिए। तो इसलिए इस गुना को हटाने के लिए यहां पे क्या करना होगा, एक तो नीचे में और 2 से गुना करना, क्योंकि यहां पे देखिए ऊपर में क्या था 7/2 x, ऊपर में क्या किया जबरदस्ती 2 से गुना कर दिए और यहां से भी 2 से भाग देते, तो ये कट के फिर उतने ना हो जाएगा, इसलिए यहां पे क्या किए 2 से गुना किए और 2 से भाग दिए। अब यहाँ पे दिमाग में सर जी यह करने का क्या जरूरत है, इसलिए करने का यह जरूरत पड़ा क्योंकि मेरे पास फार्मूला में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab है, ना कि सिर्फ ab है। इसलिए यहाँ पे देखिए और क्या करना होगा, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए प्लस क्या चाहिए b स्क्वायर, तो b के जगह में देखिए फिर से एक बार देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, p के जगह कितना 7/4, कितना था 7/4 और फॉर्मूला में क्या प्लस बी स्क्वायर, तो एक बार क्या कीजिए 7/4 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब यहां पे देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या b स्क्वायर। अब यहां पे भी एक बात देखना है कि ये b स्क्वायर क्या फिर से जबरदस्ती गुना की है, तो यहां पे देखिए जोड़े हैं, जबरदस्ती जोड़े हैं, तो यहां पे इस 3/2 को छोड़ दीजिए यहां पे, क्योंकि यह तो इसी का। अब एक बार क्या करेंगे 7/4 माइनस कर देंगे, स्क्वायर बराबर क्या 0। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या किए थे, जबरदस्ती किए थे, यहाँ पे जोड़े थे, तो जबरदस्ती एक बार घटा भी दी, यह कट जाएगा, यह कट के फिर उतनी हो जाएगा। यहाँ देखिए यह 2 को भी काट दीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा यह इतने बन जाएगा। समझ में आ रहा। अब यहाँ पे आइए देखिए फिर से और एक बार समझिए, यहाँ पे देखिए अक्सर बच्चा यहीं पे कंफ्यूजन होता है, अक्सर यह कैसे कर, यहाँ देखिए इसको क्या करना था a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना था। यहां पे देखिए a स्क्वायर माइनस का माइनस, अब क्या था 2ab, तो 2a के जगह क्या x, क्योंकि यहां पे क्या बोले थे आप a स्क्वायर बोले थे, तो यहाँ पे देखो 2a और उसके बाद क्या b के जगह 7/2 था ना, तो लेकिन यहाँ पे 2 से क्या किए थे गुना किए थे, इसलिए 2 से यहाँ पे क्या भाग दे दिए। और उसके बाद और क्या चाहिए हमको b स्क्वायर चाहिए, प्लस क्या किए 7/4 का होल स्क्वायर कर दिए, यहाँ कोई दिक्कत। और यहाँ 3/2 था, यही 3/2 क्या किया उतार दिए और माइनस यहाँ पे जोड़े ना थे यहाँ पे x स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे क्या किए b स्क्वायर को क्या किए घटा दिए। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या b स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, तो a माइनस क्या b का होल स्क्वायर 7/4 का क्या होल स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। अब यहां पे देखिए क्या 3/2 और माइनस क्या 7 7 49 और 4 चौके कितना 16 बराबर कितना 0। अब यहां इसको तो वैसे ही छोड़ दीजिए,
एक्स माइनस क्या 7 बट्टे इतना का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे देखिए कितना 16 और 2 का एलसीएम कितना 16, 2 से देखिए कितना 8 बार में 8 किया कितना 24 और माइनस 16 से एक बार में 49 बराबर कितना 0। अब यहाँ देखिए एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे देखिए प्लस कर ही दीजिए एक बार। अब अगर 24 में यहाँ 49 घटा रहे तो क्या होगा 25 तो होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 25 को करने से पहले रुकिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग खूब अच्छा से जानते हैं कि जिसका जब भी 2 साइन में घटे तो जो साइन बड़ा रहेगा वही साइन लगाएंगे। यहाँ पे देखिए बड़ा कौन सा साइन है माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। अब कितना 16 इतना। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्यों दिए, क्योंकि हम लोग खूब अच्छा से जानते हैं कि 2 साइन को एक साथ नहीं रख सकते हैं, ये दोनों झगड़ा करने लगेगा। आइए यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या प्लस माइनस माइनस हो गया कितना। अब इसको क्या लिख सकते हैं 25 को क्या 5 लिख सकते हैं और 16 को कितना 4 और इसका क्या होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन गया मेरा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह में क्या है, ए के जगह में सिर्फ एक्स नहीं है, यहाँ पे ए के जगह में हो गया एक्स माइनस 7/4। फिर से यहाँ पे समझिए ए के जगह में x माइनस 7/4 और b के जगह में 5/4। अब यहाँ पे आइए यहाँ पे देखिए, तो अब क्या था फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए इतना है x माइनस 7, तो क्या था मेरे पास फॉर्मूला क्या था कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे यह सब क्या है सब जीरो है, इतना बराबर क्या है जीरो है, जीरो ले लीजिए। अब क्या हो गया a प्लस बी मतलब क्या a के जगह में x माइनस 7/4 और प्लस क्या 5/4 बी हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी इंटू क्या ए माइनस बी। अब यहाँ क्या ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस 7/4 और माइनस कितना 5/4 बराबर कितना 0। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब यहाँ पे आइए मेन मुद्दा पे, यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए 2 भाई खाना खा रहा है, लेकिन अंडा के तो एक तो अब दोनों झगड़ा करने लगा, बोला नहीं हमको दीजिए। अब मम्मी भी कान पकड़ के मोजाड़ी, बोले ले या तो तुमको देंगे, एक पेटो तो अंडे है यहाँ पे, या तो तुमको देंगे वही करना। यहाँ पे देखिए x माइनस 7/4 प्लस कितना 5/4 बोला ले या तो तुमको देंगे या क्या देंगे या तो x माइनस कितना इतना बराबर 0। कोई दिक्कत। आइए यहाँ पे देखिए अब जितना एक्चुअल में हमको x का ही ना मान चाहिए, तो ये x को छोड़ेंगे, बाकी बात सबको उठा के फेंक दीजिए। यहाँ पे देखिए x बराबर देखिए x बराबर कितना, तो सबसे पहले इसमें प्लस वाला को माइनस वाला को फेंक दीजिए, क्योंकि माइनस ऊपर जैसे जाएगा प्लस बन जाएगा। तो कितना 7/4। अब यहाँ देखिए प्लस था, ऊपर फेंकेंगे तो क्या माइनस 5/4 और बराबर तो बराबर 0 तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको ये कर दीजिए x बराबर देखिए यहाँ पे कितना, तो वही सेम इसको उठा के फेंकिए कितना 7/4 और क्या माइनस था तो कौन सी प्लस कितना 5/4 हो गया। अब इसका आराम से एलसीएम ले लीजिए 4। अब इसका भी एलसीएम कितना 4, अभी कितना 7 माइनस 5, यहाँ पे कितना 7 प्लस 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया 7 5 जैसे घटाए कितना 2/4, 2 से 2 बार में, इसलिए x बराबर कितना हो गया 1/2 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कितना 7 5 कितना 12 बट्टे कितना 4 से 3 बार, इसलिए x बराबर 3 मेरा मूल निकल के तैयार है। अतः इतना का मूल कितना यही 2 था, कितना 1/2 और क्या हो गया x इक्वल टू कितना 3। आड़ा समझ में। आइए देखिए आराम से इसको 1-2 बार आराम से इस वीडियो को यदि समझ में नहीं 1-2 बार आराम से देखिए स्मूथली देखिए सारा कुछ समझ में आएगा। आइए इसको थोड़ा सा उतार लीजिए आराम से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि दुनिया में जो चीज आया वह चीज जाना ही है। यदि आपको कुछ आता है वह भी चले जाएगा यदि आप प्रैक्टिस में नहीं रहिएगा तो। इसको आराम से नोट कर लीजिए। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, नोट कर लीजिए, थोड़ा देर दे रहे हैं नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे।
आइए इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं और कन्वे यहाँ पे देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्या करना, बस इसका भी बस वही सेम था कि इसका भी क्या करना, बस मूल ही निकालना। इसका भी क्या करना, मूल निकालना कि यदि यह मूल क्या हो, वास्तविक हो तो मूल निकालेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। तो ज्यादातर एग्जाम में होगा क्या कि मूल जो वास्तविक ही होगा तभी देगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में जब भी मिलेगा तो 5 नंबर में मिलेगा, आपको 3 नंबर या 5 नंबर में मिलेगा। आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करना है, मूल निकालना है कि देखना है कि इसका मूल वास्तविक है कि नहीं। तो क्या होना था, डी इक्वल टू क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना था। अब देखिए यहाँ पे बी के जगह कितना 4√3, कितना 4√3, सिर्फ 4 नहीं 4√3, कितना 4√3 का कितना स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान देखिए कितना 4 और सी का मान देखिए कितना 3। अब यहां से देखिए यहाँ क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यार रूट से डरना ही नहीं है, बस डराना है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कितना स्क्वायर ना है, तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर कर दिए, कितना 4 चौके कितना 16 और √3 गुना √3 क्या 3, कितना √3 गुना √3 कितना 3। अब कितना 4 चौके कितना 16 और 16 थिया कितना हो गया 48 हो गया, कितना हो गया 48 हो गया। अब यहाँ देखिए 4 चौके 16 और 16 थिया कितना 48, मतलब कि इसलिए d इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 0। आइए यहाँ पे देखिए 0 वाला भी आ गया, d इक्वल टू 0, मतलब क्या बताए थे कि यदि d इक्वल टू 0 हो जाए तो दोनों मेरा मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। दोनों मूल क्या होगा, वास्तविक। लेकिन कैसा होगा, दोनों समान होगा, मतलब इसका जो भी मूल्य जो निकलेगा वह कैसा निकलेगा, वास्तविक निकलेगा। लेकिन कैसा होगा, तो दोनों समान एक जैसा ही होगा। आइए देखते हैं कैसे समान होता है। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर 4√3 का इतना 48 कैसे कर दी। आइए यहाँ पे देखिए 4√3 स्क्वायर मतलब कितना 2 बार गुना, स्क्वायर मतलब कितना, ये एक बार दिखाई देते कितना 4√3 गुना कितना 4√3। अब यहाँ पे देखिए, तो कहने का मतलब जब भी हम लोग काम करते हैं तो जाति जाति के ही ना काम करते हैं। तो कहने का मतलब जैसे कि ये होता ना, जैसे कि मुर्गी उर्गी जो पालते हैं, जो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको दरबा बोलते हैं, दरबा ही शायद बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो कहने का मतलब वो मुर्गी का, जैसे हम लोग देहाती भाषा में खुर्रा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खुर्रा। तो कहने का मतलब उस खुर्रा में क्या कभी भैंस को भी घुसा देते हैं, कभी भैंस को घुसाते नहीं ना घुसाते, क्यों, क्योंकि उसका जाति ही नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 4 अलग जाति है, ये क्या है, अलग जाति, √3 अलग जाति, यहाँ पे 4 अलग जाति, ये √3 एक जाति, मतलब ये अलग अलग जाति है ना। तो जो एक जाति है उसको पहले गुना करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 चौके कितना 16, कितना 16। अब यह 4 गुना 4 को, अब यहाँ पे देखिए √3 गुना √3 कितना 3। अब कैसे सर √3 गुना √3 3 होता है, ये कैसे हो गया। आइए यहाँ पे देखिए √3 गुना √3 बराबर कितना √9, कितना हो गया और √9 का हम लोग वैल्यू जानते हैं खूब अच्छा से, कितना 3, वही तो किए गुना कितना 3, 16 या 48, यही 48 है। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। आइए आइए यहाँ पे, अब यहां तक हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः यहां मूल क्या है, मूल जो है क्या है, वास्तविक है, वास्तविक मूल क्या है, वास्तविक है। अगर मूल वास्तविक है तो आइए निकालते हैं उसका मूल। तो और एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते, क्या था 4x² प्लस कितना 4√3x और प्लस कितना 3 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ पे देखिए क्या पूर्ण वर्ग विधि ना, क्या करना है, याद रखिए x के जगह में यहाँ पे देखिए x का जो गुणांक कौन सा ये प्लस है, तो पक्का क्या a + b का होल स्क्वायर ही लगेगा इस बार। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा मोस्ट जरूरी काम क्या था कि इसको कौन अलग करना था, x² को क्या छुच्चे करना था। अब यहाँ पे देखिए x² के साथ मतलब देखिए 4 गुना है, तो इसको क्या करना है 4 से भाग, सभी में 4 से भाग दे दिए। यहाँ पे देखिए यह कितना हो गया x² प्लस कितना, यहाँ पे देखिए यह क्या सिर्फ √3x बच गया यहाँ पे, कितना कैसे, यहाँ पे देखिए 4√3x था तो 4 से भाग दिए, 4 खत्म हो गया, क्या बचा √3x बचा। आइए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ कितना 3 बट्टे कितना 4 और बराबर 0/4, तो वही 0 हो गया। अब यहाँ देखिए a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं। यहाँ पे देखिए a² प्लस कितना 2ab, तो 2a के जगह में कितना x, 2 के जगह में कितना x और b के जगह में यहाँ पे देखिए कितना √3, कितना √3। अब यहाँ देखिए 2 हम लोग जबरदस्ती गुना किए हैं, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 2 से यहाँ पे भाग देना होगा, क्या करना होगा भाग। अब यहाँ देखिए a² प्लस 2ab, b के जगह में कितना सिर्फ √3 नहीं √3/2, तो प्लस क्या चाहिए हमको b² चाहिए, तो क्या करेंगे √3/2 को क्या करेंगे होल स्क्वायर कर दिए।
इतना बात याद रखिए, ई जबरदस्ती की है, जबरदस्ती। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, +3/4 बचा। अब यहाँ ये जबरदस्ती किए थे, इसको एक बार माइनस कर दीजिए, √3 कितना 2 का होल स्क्वायर माइनस कर दिए, बराबर क्या 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए a² + 2ab, b के जगह कितना √3/2 और प्लस कितना b², ध्यान दिए दोनों मिल रहा है यहाँ देखिए b² हो गया। अब यहाँ पे देखिए ई 3/4 था, 3/4 कर इसको जबरदस्ती किए थे तो माइनस जबरदस्ती, क्योंकि ई दोनों फिर कट जाएगा तो फिर होते नहीं, यहाँ पे भी ई कट जाएगा फिर होते नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए a² + 2ab + b², मतलब क्या कि a + b के जगह कितना √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आइए यहाँ पे प्लस है तो +3 कितना 4। अब यहाँ देखिए माइनस √3 गुना √3 कितना 3, भूलिएगा मत। अब यहाँ पे देखिए कितना 2 दूना 4, एक बार कितना प्लस में एक तो माइनस में, आराम से कटा दीजिए, खत्म हो गया, इसका जीवन लीला समाप्त हो गया यहीं पे। अब यहाँ पे देखिए कितना x प्लस क्या √3 का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि हमको मूल क्या तो चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो बहुत मतलब कैसा यह है, कैसा समीकरण, द्विघात मतलब दो ठो मूल निकलेगा, इसको दो भाग में तोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए x + √3/2 और क्या x + √3/2, क्योंकि हम लोग पहले भी जान चुके हैं x² मतलब ही होता है कितना 2 बार गुना, कितना बार गुना 2 बार गुना। अब यहाँ पे देखिए बराबर कितना 0 है, यहाँ पर भी कितना 0 है। अब यहाँ देखिए अलग अलग कर दीजिए तो x प्लस कितना √3/2 बराबर कितना 0, या क्या होगा x प्लस √3/2 = कितना 0। आइए यहाँ पे देखते हैं, अब इसको उठा के यहाँ पे लेके आइए, कितना हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस में था ऊपर लेके जाइए तो माइनस में, x = कितना -√3/2, यहाँ देखिए। और उसके बाद फिर वही सेम x = कितना प्लस था ऊपर लेके चलिए -√3/2 हो गया, माइनस में प्लस था तो माइनस में, यही मेरा निकल गया क्या मूल निकल गया, यही मेरा क्या हो गया मूल, यही हो गया मेरा आंसर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो आप आगे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए मेरे बारे में। और मेरा अगर अच्छा लगा हो, यदि ऐसा ही और भी वीडियो चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे वीडियो में लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि यदि और कोई टॉपिक अगर देखना चाहते हैं तो। थैंक यू।